इसके साथ हम अभी और भी कुछ बाकी है, तो मैं आपको ना ये हमारी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है जो कि ख़त्म हुआ ठहरा है, ठीक सकते हैं BSc सेकंड सेमेस्टर, और कुछ इसके अंदर मेरे ना स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम वगैरह बता सकता हूँ। ये मैं क्लास फेलोज़ है, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जहज़ीर, मुज़म्मिल, उसामा, अरसलान, शौकत, सूरज, नासिर, वाह वाह वाह, तैयब, मुगर, मुबशिर, उसामा, हसनैन, सैयद, फला 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 फला, छोड़ नहीं बताता कुछ ना इसके अंदर आ नहीं रहा, तो मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। अंदर आकर पंखा चलाया था मैंने, तो पंखे की वजह से ये कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको अपनी गायें दिखाता हूँ। दैट इज़ ओवर गाय, क्या है हमारी गायें, इसको हम गाय माता भी कहते हैं। तो इसके साथ ना एक पिक तो खींचेंगे गाय के साथ, गाय माता की अच्छा आ रहा है। देखिए गाय की बात करते हैं तो ओवर काउ इज़ नाउ देन इट्स प्रेगनेटेड फॉर 9th मंथ, मतलब इस नावा मंथ लगा हुआ है, हमारी गाय को प्रेग्नेंट है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पीछे हमने हल्की बुटकी छाई बनाई हुई थी, ये हमारी छाई है ऊपर ऊपर सारी। आवाज़ थोड़ी स्लो है पर खैर आप एडजस्टमेंट कर लें। देखिए अब ना ये मेरे पास आ रही है, ये कहते हैं मुझे हाथ लगाए, हाथ फेरे होनी चाहिए, गाय के साथ प्यार होना चाहिए, अच्छी बात है ना भी करे तो कोई ख़ास बात ख़ास नहीं, ख़ास होनी चाहिए। तो हम एंगल से थोड़ा व्यू लेते हैं इधर से, अच्छा व्यू आ रहा होगा शायद, मुझे नहीं दिख रहा। चलो इसके ऊपर हम गाय का थोड़ा आटा दिया हमें, आटा ये हमारे गाय के थन है, थन, ये हमारी गाय हैं, ठीक है, इनके थाए भरे। और ये पीछे अगर हम दिखाऊं, ये मशीन है, इसके ऊपर हम घास कुतरते हैं, ये थोड़ा बहुत घास पर है, ये घास है, हम इसको गाय को खिलाते हैं, देखते हैं गाय खाती है कि नहीं खाती। ये देखें गाय ने घास खा ली, ठीक हो गया। तो आपने वीडियो देख लिया तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऐसे फालतू काम ना कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा अब पीछे मैं आपको माहौल दिखाता हूँ, वो बैकग्राउंड पीछे तो ये दिख रहा है, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये आपको कुछ सरकारी टाइप का, गवर्नमेंट टाइप का होम लग रहा होगा एक ये। और अगर एक हम यहाँ से बात करते हैं, ये देखें एक वो सामने ठहरा, एक ये ठहरा। अब इसकी कहानी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये एज इट इज़ अ गवर्नमेंट होम है, क्या है हमारे पास गवर्नमेंट होम है। गवर्नमेंट का सीन क्या है, आप भी ये घर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं तो कैसे, तो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी ना बहस कर लेते हैं, ठीक है। इसका असल में मसला ये है कि आपको ना पहले नाम दर्ज कराना होता है, इनका फ़ंड आया होता है घर का और वाशरूम का, ठीक है। आप इनके अंदर नाम दर्ज कराना होता है, जो भी मतलब इनकी औरत होती है या मर्द होता है, जो कि मतलब इसको अप्लाई करता है उस साइड से, या आप जैसे भी आप इसको नाम दर्ज करेंगे फिर आपका रिकॉर्ड आगे जाएगा। जैसे हम अप्लाई करते हैं एज इट इज़, आप ऐसे समझ लें कि अप्लाई होगा, होने के बाद फिर आपका नंबर आएगा, आप स्कोर टेस्ट किए जाएंगे कितना स्कोर है, आप इसके एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल है तो आपको फ़ोन किया जाएगा, फिर आपको 8 से 9 लाख का फ़ंड दिया जाएगा होम के लिए एज इट इज़। फिर आपके लिए ऐसे होम बनेंगे, देखेंगे कितनी खूबसूरत जगह है, कितने अच्छे होम बने हुए हैं, तो आप भी ना ऐसे ही होम बना सकते हैं अपना, तो ठीक हो गया। तो इस वजह से आप, अगर हम और बात करते हैं तो स्कॉलरशिप्स के हवाले से, मोटर बाइक के हवाले से, हुकूमत के जितने भी फंड्स वगैरह आते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते, जो भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो ठीक है। तो वो रब्ता कर सकते हैं, और ये भी है कि मैं आपको अप्लाई कर सकता हूँ एनीथिंग। अभी जो स्कॉलरशिप्स 2 आई हुई हैं, एक पीक स्कॉलरशिप्स आई है जिसके अंदर आप मैट्रिक क्लियर हो या आप इंटर कर रहे हो या इंटर करियर हो, ठीक है, आप तब भी इसके लिए एलिजिबल है। और सेकंड है मिनॉरिटी के लिए, जो ख़ास तौर पर होती है मुस्लिम्स के लिए, सॉरी नॉन मुस्लिम्स के लिए जो होती है वो होती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको ना अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ व्लॉग भी हो गया, इंफॉर्मेशन टाइप भी हो गया, डेली बेसिस पर भी हो गया, ऐसी मतलब चीज़ है, मतलब मैं ऐसे ही आपको ना मोटिवेट करता रहता हूँ,
मेरी व्लॉग के अंदर आपको एनीथिंग A to Z सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन काम की, वर्क की, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि व्लॉग तो हम बना ही रहे हैं, चलो ये भी हो जाए, ठीक हो गया। तो पहले तो ये पीछे सा ये घर का कुछ व्यू है मेरा, आप ये भी देख सकते हैं। इधर से खेत वगैरह है। चलो फेस शायद थोड़ा ब्लैक आ रहा हो, लेकिन आप कुछ नहीं एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो हम बात कर देते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर मैं तो कर रहा हूँ अकाउंटिंग्स का काम, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटिंग्स अभी होती क्या भला है? अकाउंटिंग्स इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइज एंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेस था फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। अगर हम इसको आम अल्फाज में समझें तो मुंशी का काम हिसाब किताब करते हैं। जो मुंशी करता है वो हिसाब किताब में कि कितने पैसे कहाँ गए, कितने आए हैं, किसी को कितने देने हैं, एज इट इज़, बस यही होता है अकाउंटिंग्स का काम, ठीक। तो ये ना मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो बाद में ना मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलूँगा इसी के ऊपर, ताकि बच्चे भी सीख पाएँ। अगर आपने भी सीखना है तो आप भी मुझे कह दें, तो आप अपना नंबर वगैरह मुझे लिखवा दें, लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा तो आपको कह दूँगा, ठीक हो गया। फिर जो इसकी जो फीस चार्जेस होगा वो फिर आपको पे करने होंगे। और अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, एनीथिंग कुछ भी करना है, तो आपको पता है जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़ा लिखा, वो सब ये कर सकते हैं। तो हम सब ये आपसे मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी आपने पाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने का मुझसे भी ले सकते हैं, ठीक हो क्या। और इसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत स्टडी के ऊपर बात करें तो BScs में मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ खास मज़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि स्टडी भी है, बच्चे करते भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते। अभी बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। अब उस्ताद पढ़ाते हैं पर हम नहीं पढ़ते, तो हम दोष देते हैं पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई नहीं है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना खुद को ही पड़ता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जलती है तो रोशनी आती है, अपने आप में मोमबत्ती नहीं जलती, उसको भी जलाना पड़ता है, और मोमबत्ती खुद जल कर दूसरों को रोशनी देती है। तो आप ही मोमबत्ती की तरह बने, खुद को जलाएं, खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी कराएं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कार जब बन रही होती है, BMW जब बन रही है तो किसी को पसंद नहीं आती, किसी को अच्छी नहीं लगती जब वो बन रही होती है, इन्हें बिल्डिंग होती है। और जब कोई घर बनना होता है तब भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो दोनों तैयार हो जाते हैं बन के, तो सबका ड्रीम कार, ड्रीम हाउस बन जाता है। तो इसलिए जब आप मेहनत करें तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। जब आप कुछ बन जाएंगे तो फिर आपके सब ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे। तो जितना टाइम हो सके आप खुद को दीजिएगा, अपने आप को बिल्ड कीजिएगा, मंगाइएगा, क्योंकि आगे का जो दौर है बहुत ही टफ है। तो यही तो था मैं आपको कहना चाह रहा था। स्टडी भी इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। जैसे हर कोई कहता है 15 से 25 की उम्र में आपने अपने आप को इतना यूज़ करना है, इतना आपने लर्न करना है कि लर्न करना है, ठीक है ना, गलत मत सोचिएगा। कि ताकि अगर आप कुछ कर भी लें इसके 25 के बाद, आपके पास एट इतना नॉलेज और इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इजीली अपने घर को, आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो बी केयरफुल एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। इनके बारे में आपने आपको रख